देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निपिंदा बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करें। इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूं, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया हुआ है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वह इस मामले में लागू नहीं होता है, बल्कि इस मामले में वह इस मामले को प्रोटेक्ट करता है कि कौन वहां पर पूजा पाठ करेगा, कौन किस तरह से अपनी धार्मिक भावनाओं को वहां पर चलाएगा। इसके साथ साथ बताते हैं आपको कि अगली सुनवाई जो है 12 अगस्त को दे दी गई है, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्तियों को दाखिल का जवाब दे सकता है। आपको बता दें कि जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लग गया है, जिसमें उन्होंने सभी 18 याचिकाओं को मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि खारिज कर दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि नहीं, कोई भी याचिका खारिज नहीं होगी, बल्कि 12 अगस्त को जो है इसकी पुनः सुनवाई होगी। अगर आपको कोई जवाब दाखिल करना है तो आप 12 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जिसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष को इतना बड़ा झटका लग गया है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई तरीके से व्याख्या कर दी है। इस व्याख्या को समझना चाहिए था मुस्लिम पक्ष को, जब रानवापी मस्जिद केस में इस बात की व्याख्या हुई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष ने तत्काल जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक काउंटर दाखिल किया था, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष को दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर नहीं लागू होता है और इसकी पूरी सुनवाई की जाएगी। और इस शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने 12 अगस्त की तिथि को भी दे दिया है।